अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। पहली बात तो ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस होता क्या है। ये एक तरह का देखें, एक सिस्टम होता है स्टैंड अलोन और एक होता है सर्वर एंड क्लाइंट। जब स्टैंड अलोन होता है वो इटसेल्फ सर्वर भी होता है, क्लाइंट भी होता है। जब हम सर्वर और क्लाइंट का कंसेप्ट लाते हैं तो उसमें सर्वर के ऊपर एक डोमेन इंस्टॉल की जाती है। आप कोई भी डोमेन लेते हैं, फॉर एग्जांपल google.com, uit.edu.pk, इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल दे लें, digitalocean.com, serverexpert.com। इस तरह कोई भी आप वेबसाइट देखते हैं तो वो मेन बेसिकली जो है वो एक डोमेन होती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका जो मेन सर्वर होता है उस पर डोमेन इंस्टॉल होती है, और बाकी उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके पास जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। और इसका मेन जो है जो फीचर आप समझ लें वो ये है कि वो जो क्लाइंट होता है वो सर्वर के अंडर काम करता है। यानी कि सर्वर उस पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, उसको किसी भी तरह की पॉलिसी लगा सकता है। रिस्ट्रिक्शन क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, वो भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो सर्वर के अंदर हम एक डोमेन इंस्टॉल करते हैं। आप कोई भी काम करें, पहली बात तो यह है कि उसका आप बैकअप लें, और उसके बाद सर्वर और क्लाइंट के अंदर मेक श्योर कर लें कि सर्वर और क्लाइंट अच्छे तरीके से पिंग कर रहे हैं। हम एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे क्लाइंट का आईपी था। सर्वर से क्लाइंट जो है वो एक्सेसिबल है। अब हम क्लाइंट से सर्वर में जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसका आईपी चेक करते हैं। वन 192.168.1.10। तो इसको हम पिंग करते हैं। ये पिंग कर रहा है। और देखें डीएनएस जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या डीएनएस सर्वर का आईपी गिवन है या नहीं। बिल्कुल गिवन है, तो ये ओके कर देंगे। अब हम डोमेन इंस्टॉल करते हैं। डोमेन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि डोमेन का जो रोल है उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, इसको नेक्स्ट कर देंगे। प्रीवियस में फिर वो देखें सिलेक्ट सर्वर। अगर आपके पास ये इस ऑप्शन का जो आइडिया है वो बाद में आपको समझ आएगा जब हम बैकअप सर्वर या चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर या सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर देख रहे होंगे, तो वो यहाँ पे मल्टीपल सर्वर जो हैं वो शो हो रहे होंगे। तो अभी हमारा यही मेन सर्वर है, तो हम इसे ही सिलेक्ट करेंगे। ये देखें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, फीचर्स होंगे, मज़ीद रोल्स होंगे, वो खुद ब खुद ही ऑटो पिक कर लेगा। इसको हम ऐड फीचर्स करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये देखें ये ग्रुप पॉलिसी, जितने भी उसको रिक्वायर्ड थे, रिमोट असिस्टेंट्स, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल, एसएमबी, लाइक जितने भी उसे रिक्वायर्ड थे वो उसने चूज़ कर लिए हैं जो वो इंस्टॉल होंगे। इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हम
रीस्टार्ट मस्ट उस पर चेक करेंगे, ताकि अगर उसको कहीं पे रिक्वायर्ड हो तो वो विदाउट एनी इंटरप्शन उसको कंटिन्यू करे। ये देखें जी, ये तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है जो इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको प्रमोट करेंगे। रोल इंस्टॉल हो गया है, अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। ये प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक किया। यहाँ पे देखें ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। ये वो चीज़ है जो मैं कह रहा था कि बैकअप सर्वर जब हम बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर जो है हम एक और डोमेन कंट्रोलर डाल देंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर ऑप्शन है ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। इसका मतलब यह है कि हम एक चाइल्ड डोमेन बनाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है uit.com, डोमेन है uit.com, वो मेरे पास मेन डोमेन है। अब मैं न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट करूँगा तो वो हो जाएगा, अगर मैं एस डिपार्टमेंट को ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो आ जाएगा SCD.uit.com, ये चीज़ आ जाएगी। तो मैं ऐड न्यू फॉरेस्ट करूँगा तो इसमें रूट डोमेन नेम जो है वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वो आप कोई भी दे सकते हैं क्योंकि हम लोकल में काम कर रहे हैं। तो मैं दूंगा i2.com। आप .com, .me, .edu जो भी डोमेन नेम हो वो आप सेट कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें डोमेन ने जो चीज़ें उसको फंक्शनल लेवल पे चाहिए थी वो चीज़ें जो है वो आपसे प्रॉम्प्ट कर रहा है। ये देखें फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल जो है आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तो काम चल जाएगा। जब आप बैकअप बनाएंगे या चाइल्ड बनाएंगे तो तब जो सर्वर आपका होगा वो उससे निचले लेवल में इंस्टॉल होगा, उस ऊपर वाले में नहीं होगा। तो इसके लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आता है आप इसको वही सिलेक्ट करेंगे। डोमेन नेम ये डीएनएस सर्वर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा। ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल करेगा। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर भी होता है एक, उसका मतलब ये होता है कि वो सारा कुछ ऐसे ही मेन डोमेन कंट्रोलर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जैसा होता है, लेकिन उसमें एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि उसमें आप जस्ट व्यू कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है या ऐसे समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, मैं उसको चेंज करने की एक्सेस तो नहीं दे सकता क्योंकि सर्वर में एक लेमैन बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरे का पूरा सर्वर क्रैश कर जाता है। तो मैं उसको क्या दूंगा कि जस्ट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करके दूंगा। वो जस्ट व्यू करता रहेगा कि इसमें कितने यूज़र हैं, कौन कौन से यूज़र हैं, क्या क्या काम हो रहा है, कौन सी ग्रुप पॉलिसी लग रही है। जस्ट वो व्यू कर सकता है, वो उसे चेंज नहीं कर सकता। तो ये बाद में हम देखेंगे। अभी डोमेन का कोई भी डोमेन होती है उसका एक सुपर यूज़र होता है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। ये उसका पासवर्ड मांग रहा है तो उसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ। सर्वर के अंदर इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी होती है पासवर्ड के हवाले से, उसके लिए मस्ट है कि पासवर्ड आपका कॉम्बिनेशन हो अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, तब वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट कर दिया। ये कुछ प्रॉम्प्ट कर रहा है, इसको भी हम ओके कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अभी हमारा नेट बायोस नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें आई स्क्वायर जो है वो नेट बायोस नेम आ गया है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। ये देखें डेटाबेस फोल्डर, यहाँ पे आपके जितने भी यूज़र्स हैं
सर्वर की जितनी भी डेटाबेस होगी, यूज़र्स की डेटाबेस, वो सारी डेटाबेस फ़ोल्डर के अंदर जाएगी। लॉग फाइल फ़ोल्डर, यहाँ पे लॉग्स आपको पता है, लॉग फाइल जो होती है उसमें एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप आ रही होती है, टाइम टू टाइम आ रही होती है कि आप कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, वो लॉग फाइल में सेव हो रहा होता है। तीसरी चीज़ है सेस वॉल फोल्डर। इसके अंदर क्या चीज़ सेव होती है, आप जितने भी ग्रुप पॉलिसी लगाएंगे उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन, यानी कि ग्रुप पॉलिसी की तमाम डेटाबेस सिस वॉल फोल्डर के अंदर सेव होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड यही होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ आ रही है आप उसी को ही कंटिन्यू करें। ये रिव्यू के लिए उसने दे दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने कॉन्फ़िगर करनी है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने सेलेक्ट की हैं। तो नेक्स्ट कर देंगे। प्री रिक्विजिट्स जो है वो वेरीफाई कर रहा है डोमेन कंट्रोलर ऑपरेशन के लिए। ये देखें ऊपर प्रोसेस चल रहा है। पिछली जितनी भी विंडोज़ हैं वो क्लोज़ कर दें, क्योंकि जब सर्वर सॉरी ये अब हमें नए सिरे से करना पड़ेगा। सर्वर मैनेजर को क्लोज़ नहीं करना था, जो मैंने कर दिया, तो ऐड न्यू फॉरेस्ट करेंगे। इसमें देखें वो कह रहा है कि ऑल प्री रिक्विजिट्स चेक्स पास सक्सेसफुली। जितने भी प्री रिक्विजिट्स थे वो सारे चेक पास हो गए हैं। तो आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे, इफ़ यू क्लिक इंस्टॉल द सर्वर ऑटोमेटिकली रीबूट्स एट द एंड ऑफ द प्रमोशन ऑपरेशन। जैसे ये प्रमोशन कंप्लीट होगा तो आपका सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। इसको हमने इंस्टॉल किया तो ये उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। जो भी उसने फीचर्स या रिक्वायर्ड थे उसके प्री रिक्विजिट से, या उसके जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी, वो सारी स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो इंस्टॉल होंगी। ये देखें आप ऊपर प्रोग्रेस के अंदर देख भी सकते हैं। जो जो उसका फ़ीचर इंस्टॉल हो रहा है या कॉन्फ़िगर हो रहा है वो उसको प्रॉपरली मेंशन भी कर रहा है कि अब ये स्टेप हो रहा है।
अब ये विंडोज़ की जो फाइल्स हैं उनको एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्वर पे प्रमोट करने के बाद उनकी सिक्योरिटी जो है उसको अपडेट कर रहा है। तो ये देखें, जैसे वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई उसने हमें प्रॉम्प्ट कर दिया है कि आपका सर्वर जो है वो रीस्टार्ट होने वाला है। क्लोज कर दें। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट पे चला गया है। सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो गया है। तो डोमेन कंट्रोलर की जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई कर रहा है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इस पे आप परेशान मत होइएगा। इसको हम लॉगिन करेंगे उस पासवर्ड के ज़रिए जो हमने अभी सेट किया था। ये देखें, ये डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लॉगिन होगा अब। इतने में ये सर्वर प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है। तो उतने में हम क्लाइंट को जो है वो डोमेन का पार्ट बनाते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे? माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कंप्यूटर नेम, टू रीनेम दिस कंप्यूटर और ज्वाइन अ डोमेन, क्लिक चेंज। तो हमने चेंज पे क्लिक किया। ये देखें, वर्क ग्रुप था, तो इसको हम डोमेन का पार्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने डोमेन का नाम, और इसको जब ओके करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट करेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई सुपर यूज़र को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर @ जो भी हमने डोमेन इंस्टॉल की होगी, isquare.com, उसका पासवर्ड दे देंगे। इसको जब हम ओके करेंगे तो ये ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेगा। ये देखें जी,
डोमेन जो है वो ज्वाइन कर लिया इसने। इसको अब हम ओके करेंगे तो ये करेगा अफेक्ट करने के लिए। इसको ओके कर दिया और ये रीस्टार्ट हो गया। जितने में ये रीस्टार्ट होगा हो जाता है। अभी इस पे कोई भी लोकल यूज़र जो है वो आ, आसानी से लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन हो तो जाएगा लेकिन आसानी से लॉगिन नहीं होगा। ये देखें, ये डोमेन का पार्ट बन गया। डोमेन का पार्ट बनने के बाद वो कितना स्पीडी हो गया है। इसका हम इनपुट देंगे, इंसर्ट कंट्रोल आर डिलीट या राइट कंट्रोल प्लस डिलीट दबा देंगे तो सेम काम करेगा। ये यूज़र नेम जो है ये हमारा लोकल था, तो यहाँ से हम डोमेन चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा सर्वर में। तो उसके लिए हम आते हैं टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, ये आ गया। इसको ओपन करेंगे। इसको जब हम डोमेन को एक्सपेंड करेंगे तो एंड में यूज़र्स आ जाएंगे। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो तमाम यूज़र जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करें, न्यू और यूज़र। यूज़र का फर्स्ट नेम लिखें, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। लास्ट नेम लिखें। तो ये फुल नेम आ गया। अब यूज़र का लॉगिन नेम क्या होगा? Khalid.MAHMOOD, आगे @isquare.com, वो तो है ही है। तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे उसका पासवर्ड लगाएंगे। इनिशियल पासवर्ड कोई भी लगा देंगे। और उसके बाद ये देखें, ये कुछ चीज़ें हैं। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। अगर इसको हम चेक करेंगे तो जैसे ही यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा वो उससे पासवर्ड चेंज करने का प्रॉम्प्ट करेगा। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, वो हम ग्रुप पॉलिसी देखेंगे कि ये कितने दिन जो है वो एक पासवर्ड जो है वो चल सकता है। आई थिंक सो कि ये 48 डेज़ टू 60 डेज़ का होगा पीरियड, जो हम देख भी लेंगे। तो अगर हम इसे चेक कर देंगे, ये देखें यूज़र कैन नॉट, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, फिर पासवर्ड नेवर एक्सपायर। पासवर्ड सॉरी, ये यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड का तो ये है ना कि कोई भी यूज़र लॉगिन है तो वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है जाके, तो ये उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, वो उसका पीरियड होता है 42 डेज़ होता है, 42 डेज़ टू 60 डेज़ के दरमियान होता है। बहरहाल हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के अंदर कितना होता है, तो ये नहीं होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, अकाउंट तो क्रिएट हो गया लेकिन वो डिसेबल्ड है, वो वर्केबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो हम अनचेक करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर, ये मतलब कि लोकल अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये चीज़ नहीं चलेगी। उधर आपको जस्ट ये चीज़ है ये टिक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कर दिया, ये हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। अब हम इस यूज़र को यहाँ पे लॉगिन करते हैं। Khalid.mahmood@isquare.com, ये @isquare.com आप लिखें, आपकी मर्ज़ी है, ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ से आपको डोमेन चेंज करनी पड़ेगी। तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप पूरा जो है वो यूज़र नेम लिखें, क्योंकि जब मेल सर्वर आएगा तो उसमें भी आपको आपकी हैबिट होनी चाहिए। पासवर्ड लगाएंगे। तो ये हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन हो गया।
अब हम इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे सेंसिटिव, तो वो हमें उसकी परमिशन नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइम जोन को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। एडजस्ट डेट एंड टाइम, देखा, यू डू नॉट हैव द प्रॉपर प्रिविलेज लेवल टू चेंज द सिस्टम टाइम। इसी तरह कंट्रोल पैनल के अंदर आते हैं, यहाँ पे कुछ हम देखने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क कनेक्शन हम देख रहे हैं, विजिबल हो गया। ये देखें, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर सकते, इवन व्यू भी नहीं कर सकेंगे। जस्ट रीडेबल होगा हमारे पास। देखें, यहाँ पे हम इसे डबल क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते। तो ये हमने डोमेन क्रिएट की, डोमेन को कॉन्फ़िगर किया, क्लाइंट को डोमेन का पार्ट बनाया। अब जो है वो हम इस पे कोई पॉलिसी लगाते हैं। यूज़र है, यूज़र का हम लॉगिन टाइम जो है वो सेट करते हैं। ये देखें, ये उसका इंफॉर्मेशन हैं। ये आप अकाउंट एक्सपायर जो है ये सेट भी कर सकते हैं। जो भी डेट रखेंगे उस पे आके अकाउंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। देखें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है लॉगिन ऑर्स और एक है लॉगिन टू। ये लॉगिन टू का मतलब ये है कि कौन कौन से पीसीस के ऊपर जो है ये यूज़र लॉगिन हो सकता है। लॉगिन आवर्स के अंदर हम देखते हैं, ये देखें ये ऑल है। तो हम इसको चेक करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो पहले हमने बात की थी कि सर्वर और क्लाइंट का यूज़ अपना टाइम जोन जो है वो सेम होना चाहिए। क्लाइंट के अंदर देख लें ये पीएम आ रहा है और सर्वर के अंदर जो है वो एएम आ रहा है। तो सर्वर के अंदर हम चेंज कर देंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम में आ जाएंगे। ये देखें, ये यूएस कनाडा का टाइम है, तो हम इसको पाकिस्तान में लाएंगे। जीएमटी में होगा हमारा। ये हमारा आ गया यूटीसी के अंदर, इस्लामाबाद कराची। तो ये पीएम हो गया है। तो अब हम इस पे पॉलिसी लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम, अकाउंट लॉगिन आवर्स। अब हम चाह ये रहे हैं कि आज जो दिन है मई सैटरडे का दिन है, तो ये सैटरडे आ गया। और सैटरडे का ये देखें, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 8 से 9 का है और ये 9 से 10 का है, और ये 11, ये 10 से 11 का है और ये 11 से 12 का है। तो हम 11 से 12 जो है इसको लॉग ऑन डिनाई कर देते हैं कि इस टाइम के दौरान, या हम सबको ये लॉगिन परमिट है तो हम इसको अभी जस्ट डिनाई वाला चेक करते हैं। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इसको लॉगिन डिनाइड कर देते हैं तो इस टाइम के दौरान, इन डेज वेडनेसडे और थर्सडे को, ये 1 पीएम से लेकर 7 पीएम तक लॉगिन डिनाई हो जाएगा। तो हम इसको अभी चेक करने के लिए जस्ट अभी का देखते हैं, 11 से 12 पीएम जो है हम इसको डिनाई कर देते हैं। इसको ओके कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दें, क्लोज़ कर दें इसको। क्लाइंट में आ जाएं, क्लाइंट को लॉग ऑफ करके हम दोबारा लॉग इन करने की कोशिश करते हैं।
दोबारा हम इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। ये लॉगिन हो गया है। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी अभी अप्लाई नहीं हुई। बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो है वो कुछ टाइम लेती है। सॉरी। तो पॉलिसी फोर्सफुली अप्लाई करने के लिए जो है आप जीपी अपडेट की कमांड लगा दें। इधर भी पॉलिसी को हम अपडेट कर देते हैं। सर्वर फिर लॉगिन हो गया, क्लाइंट फिर इसमें लॉगिन हो गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि टाइम जोन वो दोनों का क्या है। एज एडमिनिस्ट्रेटर हम लॉगिन, कल हम लॉगिन करते हैं तो फिर देखते हैं इसमें। एडजस्ट डेट एंड टाइम में आते हैं। टाइम जोन देखें, इसका टाइम जोन चेंज है, तो इसमें हम करते हैं इस्लामाबाद कराची, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। अब जो है हम लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो अभी टाइम चेंज होगा। सर्वर में हमारे पास टाइम गलत है, टाइम को हम ठीक करते हैं। इसमें फिर गलत हो गया था, ये देखें अब ठीक हुआ। अब हम क्लाइंट को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अब भी लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि हमने लॉगिन टाइम रखा था 11 से 12 और हम अभी 11 बजे से पहले लॉगिन कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसकी पॉलिसी को चेंज कर देते हैं। 11 से 12 की बजाय हम, सॉरी, 11 से 12 की बजाय हम 10 से 11 करते हैं। हम इसको भी लॉगिन परमिट डिनाई कर देते हैं। ये 10 से 11 भी नहीं हो सकेगा। ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्लाइंट को हम लॉगिन करते हैं। इसको हम रीस्टार्ट करते हैं।
ये देखें, योर अकाउंट हैज़ टाइम रिस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम लॉगिंग ऑन एट दिस टाइम, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। वो पॉलिसी जो है वो जब हमने सिस्टम को रीस्टार्ट किया तब उसने अप्लाई की। तो ये अब 10 से 11 यानी कि 10 से 12 सैटरडे को लॉगिन ये यूज़र नहीं हो सकेगा। एक और चीज़ भी हम चेक करते हैं। अब हम पीसी को देखते हैं, लॉगिन टू की जो ऑप्शन आ रही थी उसके अंदर क्या चीज़ दिखाता है। अकाउंट में आए, लॉगिन टू पे आए, ऑल कंप्यूटर, दिस यूज़र कैन लॉगिन टू ऑल कंप्यूटर्स, जितने भी होंगे। हमारे पास अभी क्लाइंट एक है तो ये अभी एक ही होगा। अगर आप के पास मल्टीपल वो कंप्यूटर्स हैं, क्लाइंट के सर्वर के क्लाइंट्स हैं, तो उन पे जो है आप किसी यूज़र का पीसी फिक्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लॉगिन टू पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर ऑल कंप्यूटर्स के बजाय द फॉलोइंग कंप्यूटर्स पे आएंगे। कंप्यूटर नेम जो है वहाँ पे उसका नेम दे देंगे या उसका आईपी एड्रेस दे देंगे। मैं दे देता हूँ 192.168.1.10। ये ऐड हो गया। आईपी एड्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि इसको ट्रेस करना जो है सर्च करना इजी होता है, जल्दी हो जाता है। जबकि अगर हम नेम दे दें तो उसमें डीएनएस सर्वर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है। तो इसको ओके कर दिया, इसको अप्लाई कर दें और इसको ओके कर दें। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर हमने सबसे पहले डोमेन इंस्टॉल की, डोमेन का रोल इंस्टॉल किया, उसके कुछ फीचर्स थे जो प्री रिक्विजिट्स थे वो ऑटोमेटिकली उसने पिक किए, वो इंस्टॉल हो गए। उसके बाद हमने इस डोमेन कंट्रोलर को जो है वो सर्वर को प्रमोट किया टू डोमेन कंट्रोलर। उस पर हमने डोमेन नेम दी, हमने उसमें देखा कि डेटाबेस का फ़ोल्डर कौन सा है, लॉग का फ़ोल्डर कौन सा है, और हम जो ग्रुप पॉलिसी लगाएंगे उसका फ़ोल्डर कौन सा है। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट किया। जैसे ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रमोशन कंप्लीट हुई, सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट होने के बाद न्यू उसने हमें जो लॉगिन प्रॉम्प्ट किया वो न्यू डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का लॉगिन प्रॉम्प्ट किया। जैसे हमने उसको लॉगिन किया उसके बाद जो है हमने क्लाइंट में आ गए, क्लाइंट के अंदर आके हमने क्लाइंट को डोमेन का पार्ट बनाया। डोमेन का पार्ट बनाने के बाद फिर हमने उसको रीस्टार्ट किया। उसके अंदर फिर दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, लोकल हम लॉगिन कर सकते हैं या डोमेन में लॉगिन कर सकते हैं। तो डोमेन का हमने न्यू यूज़र क्रिएट किया। यूज़र क्रिएट करने के बाद हमने वो यूज़र क्लाइंट के अंदर जो है वो लॉगिन किया, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने लगाने की कोशिश की। पहली रिस्ट्रिक्शन जो है वो आज हमने देखी लॉगिन टाइम की। लॉगिन टाइम जो है आप सेट कर सकते हैं कि जिस यूज़र पे आप लगा रहे हैं वो यूज़र किस टाइम में और किस पीसी पे लॉगिन हो सकता है। तो हमने जस्ट चेक करने के लिए आज का अभी हमने पहले वो सर्वर के टाइम, सर्वर और क्लाइंट के टाइम जोन का इशू था तो उस वजह से हमने पहले 11 से 12 का लगाया। तो सर्वर जो है उसका टाइम जोन और था, क्लाइंट का और था, तो वो वर्क नहीं किया। फिर हमने 10 से 11 का लगाया तो वो भी पहले जो है उसने वर्क नहीं किया। जब हमने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, क्लाइंट के सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो उसने वर्क कर दिया। वो होता ये है कि जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन होता है, आप कोई भी पॉलिसी लगाते हैं तो उसके लिए पॉलिसी लगने में, इम्प्लीमेंट होने में कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम को या तो आप जो है उसको फोर्सफुली अप्लाई करें, या फोर्सफुली अप्लाई करने का दो मकसद होते हैं। एक ये कि फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी पॉलिसी जल्द अप्लाई हो जाती है, जबकि नुकसान उसका ये होता है कि कोई भी प्रोसेस, क्रिटिकल प्रोसेस चल रहा है, अगर वो इंटरप्ट हो गया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करप्ट भी हो सकता है। तो इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप अपने पीसी को, जिस पे आपने पॉलिसी अप्लाई की है, वो होता यह है कि नेक्स्ट टाइम जब वो सिस्टम स्टार्ट होगा या लॉगिन होगा तो उस पर वो पॉलिसी
अप्लाई होगी। तो इस तरह हमने जैसे ही सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो हमारा सिस्टम जो है, हमारी पॉलिसी वर्क कर गई। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह वेब सर्वर को देखेंगे। थैंक यू।